तो तेरे साथ राधा दूसरा तीसरा मीरा गया, तीसरा मीरा गया, दिल दीवाना तीसरा मीरा गया, दिल दीवाना हो गया। पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, तीसरा सपनों में आना, तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी भाइयों से, माताओं से, बच्चों से निवेदन है कि कल से आप समय से कथा पंडाल में उपस्थित होइए। और जो भी ये बच्चे भाई खड़े हैं, कृपया आप पीछे आकर बैठेंगे, क्योंकि आप देर में आए हैं तो आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। आप नियम का उल्लंघन ना कीजिए, क्योंकि जब आप आगे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे तो जो आगे आए हैं वो आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए यदि आपको पूरा आनंद लेना है तो समय से कथा पंडाल में आना पड़ेगा। तो अभी हम सभी बाल कन्हैया के माखन, वो पर्दा नहीं बंद करना, अभी रुक जाओ, वो पर्दा बांध दो जिधर से लोग पीछे से आते हैं। तो अभी हम सभी देख रहे हैं कि हमारे सामने कन्हैया माखन लीला कर रहे हैं। यहाँ पर तो खैर कन्हैया को यही दिखाया गया कि मटकी चुरा कर लाकर बैठ गए हैं और आनंद से माखन खा रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि कन्हैया माखन कैसे चुराते थे, और उनके लिए गोपिकाएं स्पेशल माखन बनाकर रखती थी। वो चख लिया करती थी, कहीं खट्टा तो नहीं है। वो माखन कन्हैया के लिए रखती थी कि अगर कन्हैया आए चोरी करने के लिए तो उन्हें अच्छा माखन मिले। यह विशेष रूप से गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, और गोपियां यही चाहती थी कि कृष्ण चोरी करने के लिए हमारे घर में आए। और आप सभी दृश्य भी देखिए, और दृश्य के साथ साथ फिर इन चीजों को अपने मन में उतारने का एक विशेष अटेंशन देंगे। अपने दिल में परमात्मा के ज्ञान को धारण करने का, परमात्मा को अपने प्रेम में समाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि
बातें आई थी कल की कथा में कि संसार में जिसको तैरना आता है वह नदी पार कर सकता है। अगर किसी को तैरना आता है तो वो नदी पार कर सकता है, लेकिन इस ज्ञान में जिसको डूबना आता है वह इस भवसागर से पार हो सकता है, तैरने वाला नहीं पार हो सकता। तो यहाँ डूबने की जरूरत है। जितना हम डूबेंगे उतना हम प्रभु प्रेम का आनंद ले सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गह रखे थोथा दिए उड़ाए। आप सभी यहाँ आए हैं कथा पंडाल में भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया बातें कम कीजिए। बातें करने के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन कथा अभी आधे घंटे 1 घंटे में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप बैठ करके पूरी रात बातें कीजिएगा। यदि आप कथा सुनने के लिए आए हैं, भगवान का ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, कार्य व्यवहार को समेट कर आए हैं, तो भगवान के ज्ञान को ध्यान से सुनिए। और फिर दिखाते हैं कि हमारे कन्हैया ने माखन कौन सा खाया। तो माखन जो निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते कि पहले दूध को दही बनाया जाता, फिर मथनी चलाई जाती और फिर माखन निकलता है। माखन माना जो सार है, जो तत्व है, उसको माखन कहा गया। तो श्री कृष्ण की हम सभी को प्रेरणा है कि हमें भी ज्ञान रूपी माखन खाना सीखना है, सार को लेना है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के अंदर अगर 99% अवगुण है तो 1% गुण जरूर है। पिछले की कथा में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया भी गया था, बताया भी गया था। तो भगवान ने अगर किसी को इस सृष्टि पर भेजा है तो कोई ना कोई गुण उसके अंदर अवश्य है। अब इंसान और भगवान में सिर्फ एक ही अंतर है कि इंसान 100 गुणों में भी एक कमी को खोजता है और भगवान 1000 अवगुणों में भी एक गुण को खोजता है। फर्क इतना ही है। तो हम सभी परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज कन्हैया के बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी वो मौका हाथ से जाने ना दें। और भगवान हमको सिखाते हैं कि हम गुण चोर बने। गुण हमको कहीं से भी उठा लेना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। तो भगवान कहते हैं कि गुण कहीं से भी मिले उसे धारण कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि गुण वही होगा जहाँ गुणी होगा। जब हम गुण को देखना शुरू करेंगे तो हर जगह गुणी मिलते रहेंगे। यह भगवान की हम सब बच्चों के प्रति प्रेरणा है। अवगुण हमें दिखाई तो जरूर पड़ता है, लेकिन गुण पर ध्यान देना है। यह किसी बिरले से ही हो पाता है। कोटों में कोई तो कोई में कोई से हो पाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपने साथ काम करने वाले के अवगुण बता दीजिए, जो आपके साथ काम करते हैं उनके 2-4 अवगुण बता दीजिए, तो उसे सोचना समझना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत बता देगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कहा जाए कि उसी व्यक्ति का 4 गुण बता दीजिए, तो शायद वो 4 गुण न निकाल सके।
तो परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें गुण को देखना है, अवगुण को नहीं देखना है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव नहीं है कि जहां पर कोई गुण ना हो। अब हमारे बीच में कन्हैया माखन खा रहे हैं। हम सभी को परमात्मा कहते हैं कि जब गुण रूपी माखन खाएंगे, ज्ञान रूपी माखन खाएंगे, तब हमारे कन्हैया को आनंद आएगा। तो अब आप देखिए, कोई भी बात जब सत्य होती है तो हम कहते हैं कि 16 आना सत्य है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की बात आती है, तो 16 कला संपूर्ण थी तो शब्द 16 शब्द ही क्या है। आज यहाँ माताएं बैठी हुई हैं, सबको पता है 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना। 16 माना, 16 आना माना। पंडित जी माइक में बोले ताकि सुनाई तो दे सबको। 1 रुपए अर्थात 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना। 16 माना पूरा 1 रुपए। तो 16 शब्द परफेक्शन का प्रतीक है। अभी पर्दा बंद कर दिया जाए। कन्हैया हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं। एक बार कन्हैया खड़े होंगे और अपना मटकी रख करके जो चोरी किए हैं एक बार सबसे क्षमा मांगेंगे। सभी एक बार क्षमा कर दीजिए, ताली बजा दीजिए। तो अभी पर्दा बंद किया जाएगा। हमारे कन्हैया आप सभी के बीच से विदाई ले रहे हैं। कुछ ही समय कुछ ही समय में अभी एक दूसरी झांकी आने वाली है। तो अभी हम सभी चर्चा कर रहे थे कि 16 आना पर 16 आना सत्य है। क्या सत्य है? यह 16 शब्द संपूर्णता का प्रतीक है कि कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा गाई हुई है। और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अब कन्हैया को फिर गोपियों का वस्त्र चुराते हुए दिखाया गया है। विशेष उनको भगवान ने सीख देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया। विचार करना है यह किस प्रेरणा की बात है, यह दृष्टांत किस चीज को दर्शाता है। तो आप सभी सुन रहे हैं कि यह शरीर भी एक वस्त्र है और आत्मा इस वस्त्र को धारण करके पार्ट बजा रही है। आज हर मनुष्य के अंदर देह अभिमान व्याप्त है। परसेंटेज कम या ज्यादा है, किसी के अंदर कम अभिमान है तो किसी के अंदर ज्यादा है। तो ये अभिमान है। और कहते हैं कि अपने अच्छे कार्यों का भी लोगों को अभिमान आ जाता है। हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हमको हमेशा याद रहे कि हम बस निमित्त हैं। हम आह्वान करें, भगवान मैं आपका एक कार्यकारी बच्चा हूँ, जो आप कहेंगे वही मुझे करना है। आप प्रेरणा द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य करवाएं, क्योंकि हम करण करावन हार हैं। करण हार हैं। करावन हार तो परमात्मा है। तो जब हम करण हार हैं, परमात्मा करावन हार है। तो जब हम करण हार समझ कर चलेंगे तो परमात्मा हमसे अच्छा कार्य ही कराएंगे। अपनी योग्यताओं को भी, अपनी योग्यताओं पर भी अभिमान ना हो, क्योंकि वो योग्यताएं भी प्रभु का प्रसाद है। यदि हमारे पास कोई गुण है, कोई कला है, तो वो प्रभु प्रसाद है।
तो इसलिए जो भी हमारे पास योग्यता है वो प्रभु प्रसाद है। तो हम सभी अपनी योग्यताओं के लिए भी निरहंकारी बने। और भगवान ने अगर वस्त्र चुराया तो देह अभिमान रूपी वस्त्र चुराए। भगवान ने कहा कि मेरे पास आना है तो इस देह के आवरण को उतार कर मेरे पास आओ। यह देह अभिमान का जो आवरण है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, मेरे पास फलाना इतना धन है, मैं फलाने कुल का हूँ, भगवान कहते हैं ये सब छोड़कर तब तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग कर तब तुम मेरी शरण में आ सकते हो। आत्मा का एक ही धर्म है, आत्मा का कोई अलग जाति, आत्मा का कोई अलग संप्रदाय नहीं है। आपको दूसरे दिन की झांकी में दिखाया भी गया था कि सभी धर्म के लोगों ने एक परमात्मा की तरफ ही इशारा किया है। तो भगवान के समीप जाने के लिए यह देह अभिमान का जो आवरण है हमको उतारने से ही, उसको उतारने से ही हम उसके प्रेम का आनंद ले सकते हैं। अब आप देखिए कि श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम राधा रानी जी के साथ दिखाया गया है। जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आपने प्रेम श्री राधे के साथ किया और विवाह रुक्मणी के साथ किया, आखिर क्या कारण है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि विवाह करने के लिए तो दो लोगों की आवश्यकता है, दो लोग चाहिए। यहाँ तो हम एक ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों एक ही हैं, इसलिए विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ युगल स्वरूप दिखाया गया। कहने का तात्पर्य है यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। जब हमारे अंदर प्रेम की अग्नि प्रकट हो जाएगी, जिसने अपने आप को साधा है वही राधा है। राधा कौन? जिसने अपने आप को साधा है वही राधा है। और जब तक वह प्रेम अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक हम प्रभु की समीपता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और जब प्रेम अग्नि प्रज्वलित होती है उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण को पाना है तो राधा रानी को पकड़ो। हम लोग नहीं जानते यह पृथ्वी कैसे दिखती है, हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि सृष्टि गोल है तो हम सभी ने मान लिया कि यह गोल है। तो तपस्या करना माना एक की लगन में ही मगन रहना। तपस्या कोई हट करना नहीं, तपस्या एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना, यही सच्ची तपस्या है। इसलिए हम सब भगवान के बच्चे इस ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भगवान से यही विनती है कि हमें ना दुकान चाहिए, हमें ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए, हमें तो सिर्फ भोला भगवान चाहिए। क्या चाहिए? कन्हैया का प्यार चाहिए, भोला भगवान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और दुनिया की हर चीज हमारे पास से चली जाए, लेकिन अगर सत्संग हमारे साथ है, श्रेष्ठ लोगों का संग हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और इसलिए गाते हैं कि मेरी विनती यही है मेरे प्रभु जी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती प्रभु जी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है मेरे प्रभु जी, कृपा बरसाए रखना।
यही है मेरे प्रभु जी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मैंने तुझको पुकारा मेरे प्रभु जी, मैंने तुझको पुकारा मेरे प्रभु जी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है मेरे प्रभु जी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तो अभी हम सभी परमात्मा से यही विनती करते हैं कि भगवान आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो अभी कहते हैं कि जो बात बीत गई उसका चिंतन करने से कोई फायदा नहीं है। जो हमारा वर्तमान है यह भगवान के द्वारा दिया गया एक सौगात है। जो बीत चुका उसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय को आज आप कर्म करके, सुकर्म करके परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंट इज गॉड्स प्रेजेंट। जो वर्तमान है वह भगवान की प्रेजेंट है, और जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उसके लिए कहा गया फ्यूचर इज मिस्ट्री। भविष्य हमारा क्या होगा यह हमें भी नहीं पता, हम नहीं जानते। लेकिन बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि आपका भविष्य आपको पता करना है तो आप अपने वर्तमान से ही पता कर सकते हैं। आप के संगी कैसे हैं, साथी कैसे हैं, आप क्या लिखते पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं, वो आने वाला 2-4 साल का समय बता देगा कि आपके जीवन में क्या आने वाला है। तो अभी हम सभी भगवान की सुंदर बातों को सुन रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल इनके अर्थ की गहराई में अब जाने की आवश्यकता है। अब श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट दिखाया गया है। मोर राष्ट्रीय पक्षी भी है, और मोर पक्षी प्योरिटी का सिंबल है, पवित्रता का प्रतीक है। कल बात आई थी कि अभी जो सृष्टि है ये भोग बल की है, लेकिन जो आने वाली सृष्टि है वो योग बल की होगी। और इसके लिए कई एग्जाम्पल कल दिए भी गए थे।